अच्छा शाह साहब, आजकल ना हमारे बच्चे जो है ना, हाँ, वो मोहब्बत का बड़ा शिकार है। हर बच्चे को मोहब्बत है किसी न किसी से। वो जी अपना मतलब, क्योंकि व्हाट्सएप दौर है ना, मोहब्बत आसान बड़ी हो गई। पहले था मोहब्बत अगर किसी से करनी मतलब हो ही गई तो ना फ़ोन ना वो ख़त किताबत बड़ी मुश्किल थी। अब तो मसला ही कोई नहीं, मोहब्बत का इजहार भी कोई मसला नहीं। तो जैसे ये मसला नहीं ना आज के मोहब्बत का इजहार, तो उसी तरह मोहब्बत ख़त्म करना भी मसला नहीं। वो 1 मिनट में मोहब्बत ख़त्म हो रही है, 1 मिनट में हो रही है। देखो शाह साहब, अगर तो जेन्युइन तरीके से हम देखें ना, ये मोहब्बत नहीं है, ये हमारे माशरे की बर्बादी है। हम जिस नस्ल को परवान चढ़ा रहे हैं ना, यकीन जाने इनका फ्यूचर बड़ा ही टेंशन में है। इनको आपस में एक दूसरे को, क्योंकि ये फीमेल मेल दोनों, जिस ये जनरेशन जो परवान चढ़ रही है ना, इन दोनों को ही ज़ाहिर बात है, रिश्ते तो फिर इसी जनरेशन की इसी में ही होने हैं ना। इनको आपस में एक दूसरे पे एतबार नहीं होना। अब तो फिर कुछ 10 साल गुजर जाते हैं ना कि समझते समझाते मियाँ बीवी को, जब इनके आपस में रिश्ते होने हैं ना, इनके 2 दिन नहीं गुजरने। क्योंकि मतलब एक लड़की ने कहना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, होंगी, वो ऐसे शक से पूछेगी अगला, वो कहेगा तुम्हारे भी बॉयफ्रेंड होंगे। क्योंकि दोनों ने इस जनरेशन में परवान चढ़ा है। तो इस जनरेशन में जिस तरह हम अपने आप को नुमायां कर रहे हैं ना इन सारी सरगर्मियों में, तो यकीन करें ये हमारे सामने आने वाली हैं। तो वो देख के ये फ्यूचर इनका मुझे बड़ा खौफ आता है कि ये तो मतलब 2 दिन नहीं निकालेंगे इनके रिश्ते। तो जैसे रेशो अब तलाक की रेशो 70% तक पहुंची है फैसलाबाद में या पाकिस्तान में, तो आप देखें तो उस वक़्त क्या होगा, कैसे हम अपने बच्चों के रिश्तों को फलते फूलते देखेंगे। हम बड़ा मतलब इस बात को सोच के बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ना मतलब बच्चों को अवेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर मोहब्बत हो जाती है किसी से, हो गई, अपने पेरेंट्स को बुलाएं, बताएं उन्हें कि मुझे फ़लाँ बंदे से मोहब्बत है जी, मैंने उसी से शादी करनी, उसी से निकाह करना है। तो देखिएगा कि आपकी मोहब्बत भी पाक-बाज़ रहेगी, आपकी मोहब्बत की वजह से आपका रिश्ता भी पाक-बाज़ रहेगा, रिश्ता कामयाब भी होगा। लेकिन जब आप मोहब्बत को बारों बार ही 9-2-11 करने शुरू कर दिया, तो फिर आपकी मोहब्बत भी नापाक हो जाएगी, आपका रिलेशन भी नापाक हो जाएगा। आप आगे भी मतलब ज़िंदगी कोई मतलब पाक नहीं गुजार सकते। फिर एक जब आप ख़राबी कर लेते फिर 50 ख़राबियाँ होती हैं फिर उस बंदे से। तो इसलिए मोहब्बत वाला जो लफ्ज़ है ना, वो इस टाइम इस जनरेशन में यूज़ करना ठीक नहीं। ये होता है टाइम पास, इसका लफ्ज़ है टाइम पास। तो ये सारे टाइम पास कर रहे हैं, तो लेकिन ये टाइम पास करना गलत है, हमारे दीन में इसकी इजाज़त नहीं है। तो जब एक चीज़ को अल्लाह ने हराम करार दे दिया ना, वो हराम ही है, उसको आप हलाल नहीं कर सकते। उसकी फिर हराम होने की वजह से उसकी अज़ीतें आप पर नाफज होंगी, ना कि उसकी वजह से आपके ऊपर कोई रहमतें आएंगी। ये बात पल्ले बांध ले। जो अल्लाह पाक ने शराब हराम कर दी तो वो हराम है, उसका एक कतरा ही क्यों ना हो वो हराम है। वो एक कतरा उसका पानी की पूरी टैंकी को हराम कर देता है। तो फिर तो जो चीज़ अल्लाह पाक ने हराम कर दी ना, उसकी नहूस्तें आपके ऊपर आ सकती हैं, उसकी वजह से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये ज़हन में डालना, ठीक है। थैंक यू।